नमस्कार। जराइम की दुनिया में ना उम्र देखी जाती है, ना कद काठी और ना ही अनुभव। देखी जाती है तो बस दो चीजें, पहला 56 इंच का सीना और दूसरा कुलांचे मारता हुआ जिगरा। ये दोनों एक लड़के के पास थे। ऐसा लगता है 100 साल पहले लिखी बिहारी सत्सई की ये पंक्ति देखन में छोटो लगे घाव करे गंभीर, मानो इसी गैंगस्टर के बारे में कही गई। वो कोई और नहीं बल्कि दुर्लभ कश्यप था, जो कि डंके की चोट पर मर्डर करता था। उस पर इस तरह की सनक सवार होती थी कि वो कहीं भी राह चलते किसी को भी गोली मार देता था। वो सोशल साइट के जरिए ऑनलाइन क्राइम की रेट तय करता था। एक दिन गोलियां भी चली, खंजर भी चले, चाकू भी चले और वो लड़का मारा गया। जब वो मारा गया तब उसकी उम्र थी सिर्फ 20 साल। आज गैंगस्टर के 10वें एपिसोड में बात दुर्लभ कश्यप की। आंखों में काजल, माथे पर तिलक, गले में काला गमछा, कभी छोटे तो कभी लहराते लंबे बाल और हर फिक्र को धुएं में उड़ाती चाल। पहली बार देखने पर हर नजर धोखा खा जाए, ऐसा लगे मानो किसी बच्चे ने जोग ले लिया है या कोई बाल ब्रह्मचारी दुनिया को हिलाने निकला हो। लेकिन ये जितना भोला नजर आता था उतना ही खतरनाक इरादे और तेवरों वाला था। दुर्लभ कश्यप के किस्से एमपी का बच्चा बच्चा जानता है। माएं अपने छोटे छोटे बच्चों से कहने लगी थी, सो जा बेटा वरना दुर्लभ आ जाएगा। भोली सूरत, दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। दुर्लभ प्रजाति के दुर्लभ कश्यप की यही तो पहचान थी। वो बहुत कम उम्र में नाम के माफिक ही बहुत दुर्लभ किस्म का गैंगस्टर बन चुका था। वो एक खास तरीके का ड्रेस कोड पहनता था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जैसी उसकी वेशभूषा होती थी वैसे ही उसके गैंगस्टर भी पहना करते थे। कहा जाता है कि आज भी उसके गैंग के लोग उसी के ड्रेस कोड की कॉपी किया करते हैं। एक और हैरान करने वाली बात, दुर्लभ कश्यप गैंग के सभी लोग खुद को महाकाल का बहुत बड़ा भक्त बताते हैं और आज भी उज्जैन जाकर महाकाल के मंदिर में मत्था टेकते हैं। दुर्लभ कश्यप का इशारा मिलने भर की देर होती, गैंग के बालिग और नाबालिग बदमाश महाकाल का नाम लेकर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते। दुर्लभ के गैंग से जुड़ना नए नए लड़कों का शगल बन चुका था। तमंचा लहराना, धमकी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ठेका लेना दुर्लभ का गैंग अपनी शान समझता। डर किस चिड़िया का नाम है, ये शब्द किस डिक्शनरी में मिलता है, छोटी छोटी उम्र के लड़कों को पता ही नहीं था। बाकायदा क्राइम के धंधे को ऑर्गेनाइज वे में चलाने के लिए पूरी पलटन तैयार हो चुकी थी। दुर्लभ कश्यप 16 साल की उम्र में गैंगस्टर बन गया और इसके पीछे की कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। कहा जाता है कि बचपन में ही उसके माता पिता अलग हो गए। उसकी मां आज भी उज्जैन के एक स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हैं और उसके पिता उसकी मां को छोड़कर चले गए। शुरुआत में कुछ दिनों तक दुर्लभ कश्यप अपने पिता के साथ रहा, उसके बाद वो अपनी मां के पास चला गया। कहा जाता है उसके पिता ने एक इंटरव्यू में ही बताया था कि दुर्लभ कश्यप बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज था। उसने अच्छी खासी हिंदी बोलना सीख लिया था, वो संस्कृत भाषा का ज्ञानी था और इसके साथ साथ उसे अंग्रेजी भी बहुत अच्छी आती थी। यहां तक कि उसने फ्रेंच भी सीख ली थी। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दुर्लभ कश्यप को पढ़ाई की दुनिया में नाम नहीं रोशन करना था, बल्कि उसे गैंगस्टर बनकर जुर्म की दुनिया में दहशत कायम करना था। दुर्लभ के पिता ने बताया कि वो सुबह 4 बजे उठ जाया करता था, बास्केटबॉल खेलने जाया करता था। लेकिन 2016 में दुर्लभ अपनी मां के पास चला गया। उस साल अप्रैल मई के महीने में उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ लगा था। बस इसी सिंहस्थ कुंभ से दुर्लभ कश्यप की जिंदगी 360 डिग्री घूम गई। दुर्लभ देर रात तक कुंभ में घूमता,
सिंहस्थ कुंभ में साधु महात्माओं और औघड़ों की जिंदगी को देखते देखते पहले दुर्लभ ने उन जैसा बनने की ठानी, वैसी ही वेशभूषा अपनाई। उज्जैन में उसे मां से खर्चे के लिए एक मुश्त काफी पैसा मिल रहा था। इन पैसों का इस्तेमाल अब वो धीरे धीरे अय्याशी करने में उड़ाने लगा। वो दिन भर दोस्तों के साथ अफीम गांजा फूकता और बदमाशी करता। शौक में बदमाशी करते करते दुर्लभ कब 16 साल की उम्र में हिस्ट्री शीटर बन बैठा, खुद उसे भी पता नहीं चला। बाकायदा गैंग बना लिया, मर्डर के आरोप में एक बार जेल तक हो आया। फेसबुक पोस्ट पर रंगदारी, लूट और मर्डर करने का इश्तेहार देने शुरू कर दिए। दुर्लभ और उसका गैंग इसलिए भी चर्चा में आया क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर स्टेटस डालकर लिखा, वो कुख्यात बदमाश, हत्यारा और अपराधी है। कोई सा भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, तो उससे संपर्क करें।